हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे पूजा करने से, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार और तारीख है 17 अप्रैल। तो आज हूँ मैं व्रत और बस यहाँ पे कथा वथा सब हो गई थी, भगवान जी की पूजा हो गई थी, हवन हो गया था। अब चलूँगी मैं कर लूँगी आरती। तो दोस्तों, अगर दिन की शुरुआत और सुबह की शुरुआत अगर इस तरह से हो जाए तो पूरा दिन बन जाता है सच में। और ना इतना अच्छा लगता है जो हवन होता है, इसकी खुशबू और जो पूरा घर का मतलब एकदम वातावरण जैसे चेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और व्रत में कौन कौन हवन करता है ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे हो गई थी मेरी पूजा। उसके बाद मैं जा रही थी बाहर जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि जो केले का पेड़ मैं छत पे रखी थी ना, बहुत से लोग कहें कि इसे घर में नहीं रखना चाहिए, ना तो छत पे, और छत और घर तो एक ही होता है, तो सब कहे घर में नहीं रखना चाहिए, इसे ज़्यादा करके बाहर और यहाँ मतलब बाहर जैसे दुआर वार रहता है वहाँ पे लगाना चाहिए। तो मैं फिर वहाँ छत पे से ले आके उसे बाहर रखवा दी थी, जहाँ पे मम्मी तुलसी का पेड़ लगाई हैं, तो वहाँ पे उसे रखवा दी थी। बस वहाँ पे मैं गई, जल चढ़ा के आ गई और पूजा वूजा सब करने के बाद बस यहाँ पे मैं लेने लगी थी अपने लिए साफ पानी। अब चलूँगी, सबसे पहले रख दूँगी चाय, चाय के साथ साथ और भी जो काम रहेगा किचन का वो भी देख लूँगी और साथ में चाय बन जाएगी। और ना एक तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ने लगी है दोस्तों, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। और एक तो ना आज लगन बहुत तेज़ है, बहुत बोलो तो हमारे यहाँ मतलब इस तरफ लगन बहुत ही, आज वाली जो तारीख है ना यानी कि 17 अप्रैल, बहुत ही तेज़ आज की लगन है। और लगन की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, एकदम ऐसा लग रहा है ना जैसे एकदम पसीने वाली गर्मी हो रही है। और यहाँ पे ना मैं पूरा गैस वैस सब अच्छे से साफ़ कर दी थी। और जिस दिन व्रत रहती हूँ और जैसे कि तीसरे चौथे दिन ना मैं हमेशा जो गैस का जो चूल्हा होता है उसकी रिंग होती है उन सबको मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे गैस साफ़ था तो मैं कहीं चलो थोड़ा सा चिप्स निकाल के रख लेती हूँ, नहीं तो उसके बाद क्या रहेगा ना रोटी वोटी बना देती फिर गैस जूठी हो जाती, तो मैं कहीं थोड़ा सा चिप्स निकाल के रख लूँगी। और यहाँ पर मैं इंडक्शन पर रख दी थी दाल, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि बस दाल चावल बना दो और थोड़ा सा चिप्स रहेगा तो सब लोग खा लेंगे। तो बस उसी तरह से मैं दाल वहाँ पे रख दी थी इंडक्शन पे। और यहाँ पे मैं चिप्स छान ली थी, हो सकेगा थोड़ा सा दोपहर में दही भी रखी है, दही या तो फिर चाय ही बना लूँगी, किसी भी चीज़ से मैं थोड़ा सा खा लूँगी चिप्स, बाकी चिप्स इनको सबको दे दूँगी। उसके बाद ना खाना पीना बनाने के बाद मैं थोड़ा सोची कि चलो चोटी कर लेती हूँ, क्योंकि ना अभी चोटी कर लेती हूँ, खा लेती ना तो फिर बाद में रह जाता ना, फिर नहीं कर पाती हूँ शाम को, मैं कहीं चोटी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर चलूँगी थोड़ा सा जो कल ब्लाउज सिली थी उसमें हुक और काज करूँगी, क्योंकि ये सब काम ऐसे होते हैं ना, दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं लेकिन इन सब में समय भी लग जाता। तो खाना तो बन गया था, खाना भी बन गया था, चिप्स भी छान के रख दी थी। और इससे मैं टाइम हो रहा था करीब 11:15 या 10:30 के करीब हो रहा था, 10:30 नहीं, मेरे ख्याल से 11:15 या 11 बज रहा था। तो बस यहाँ पे देखिए सब हो गया था। और ना मशीन में से मैं निकाली थी धागा, क्योंकि इसी में धागा छोड़ दी, तो कहीं चलो इसमें हुक काज कर लेती हूँ। उसके बाद जो इसकी साड़ी है ना उसमें मुझे फाल भी लगाना है, तो बस यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई थी। और ये ना सुकून, मतलब जैसे पूरा घर का काम उम हो जाता है ना, उसके बाद जब कोई काम करो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कपड़ा भी आज ना बिना साबुन के ही वॉशिंग मशीन में ही धुल दी थी, बिना साबुन, क्योंकि ना नहीं तो दूसरे दिन बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। और कपड़ा तो देखिए डेली साबुन से धुला जाता है, बस आज के दिन क्या होता है कि बिना साबुन के, वैसे तो ज़्यादा करके नहीं धुलती हूँ बृहस्पतिवार के दिन, लेकिन होता है ना कि इनको सबको कपड़ा की ज़रूरत होती है, जैसे कि अभी स्कूल भी जाए तो दिन में लोग 2-2 बार कपड़ा चेंज करते हैं। तो मैं कहीं चलो धुल के डाल देती हूँ। और वहाँ पे कपड़ा लगा दी थी मशीन में, तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी इसमें हुक काज करने के लिए। और इस ब्लाउज में पूरा हुक काज भी हो गया था, बस रह गई थी इसमें डोरी और ब्लाउज लटकन। और ब्लाउज लटकन इसका मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ताकि हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं दीक्षा, तो उनके लिए भी काम में आ जाएगा जब इसका मैं ब्लाउज लटकन बनाऊंगी, और मेरा भी काम हो जाएगा, मेरे ब्लाउज का ब्लाउज लटकन बन जाएगा। बस कलर का थोड़ा सा अंतर रहेगा, लेकिन जो सिलाई कर रहा है तो उसे खुद समझ में आ जाए कौन सा कलर रहे और कौन सा कलर ना। तो बस यहाँ पे देखिए ये वाली मैं साड़ी, और इस ब्लाउज की ना ये वाली साड़ी आप लोग को मैं जो कि साड़ी दिखाई थी, जो भी थी मेरे पास मैं दिखाई थी आप लोग को।
तो उसमें कि ना ये साड़ी और इसका ना कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जो ना एक जो जिसमें हल्का सा चुंगरन होता है कपड़ा में ना, वो कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो वाली साड़ी जब पहनो ना तो उसका ना पूरा शरीर जैसे पूरा मछली आकार में आता है उस साड़ी को पहनने से। और इसका कपड़े की वजह से ना बहुत अच्छी तरीके से साड़ी की फिनिशिंग आती है पहनने में। तो दोस्तों आज इस वाली साड़ी में भी फाल लगा लूँगी ना, तो मेरी 2 साड़ी तो कंप्लीट हो जाएगी। रह जाएंगी दो या 3 साड़ी और रह जाएंगी, तो उन्हें भी कंप्लीट कर लूँगी। 3 नहीं 2 साड़ी और रह जाएगी, एक पर्पल कलर की और एक साड़ी है, तो ये 2 साड़ी रह जाएगी, तो इन्हें भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। और जब साड़ी कंप्लीट करके रख दो ना तो सही रहता, कहीं भी आना जाना होता है ना। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, गर्मी में ना जितना हल्का सा हल्का कपड़ा पहनो ना उतना ही अच्छा होता है। और ना मुझे भारी साड़ी बिल्कुल भी नहीं जमती है, पता नहीं क्यों ना मेरे से भारी साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती है। मैं ज़्यादा करके कोशिश करती हूँ। पहले तो उतना समझ नहीं थी साड़ी कपड़ा लेने की, कैसा लेना है कैसा नहीं, बस इसीलिए ना, लेकिन अब थोड़ी बहुत समझ हो गई कि हाँ किस चीज़ को मतलब कैसे पहनो और क्या चीज़ सही रहेगा। तो बस यहाँ पे देखिए फाल इसमें लग गया था। और यहाँ पे ना प्रिंसी बैठ के शरारत कर रही थी। शरारत क्या, वो सिलाई मशीन चला रही थी। और ना मेरे पास इस समय सिलाई मशीन में बस एक ही सुई है जो सिलाई मशीन में लगी है। और ना मैं डांट रही थी कि प्रिंसी मत चलाओ, नहीं तो इसका क्या है कि सुई टूट जाएगी तो फिर मुझे दिक्कत होएगी सिलाई की। क्योंकि अभी तो मैं मार्केट जाऊंगी नहीं जब भी, क्योंकि यहाँ अगल बगल सुई मिलती नहीं है। दो यार उसके पहले मुझे दे दो फिर करो। तुम मशीन से हटो, प्रिंसी सुई टूट जाएगी, मुझे सिलाई करनी है। तो यहाँ पे ना बस उसी को मैं डांट रही थी। और ना इस समय मेरे पास 2-3 कमेंट आ रहा है कि दीदी प्लीज़ आप पोछा ज़रूर बताइए कि आप पोछा घर में कैसे बनाती हो। हमारी प्यारी सी सिस्टर है निधि सिस्टर, तो उनका भी यही पूछना है कि सिस्टर आप पोछा कैसे बनाती, एक बार ज़रूर बताना। तो जी ज़रूर सिस्टर, क्योंकि ये मेरे पास वीडियो बन चुकी थी आज की भी, तो इसलिए मैं नहीं बता सकती, लेकिन कोशिश करूँगी बस 1-2 दिन में मैं पोछा कैसे बनाती। और सबसे आसान तरीका, बस आप लोग अगर आप लोग के पास कपड़ा जो भी होएगा जिसका आप लोग पोछा बनाना चाहोगे, तो बस आप लोगों को कपड़ा तैयार रखना। बस 1 से 2 दिन में मेरी वीडियो आप लोग के पास चली जाएगी जिसे पोछा, क्योंकि ना मैं ज़्यादा करके देखिए पोछा घर में ही बनाती हूँ। क्योंकि मार्केट का पोछा देखो ले आओ पैसा लगता है और उसके बाद ना वो 1 से 2 महीने में ख़राब हो जाता है। और घर का पोछा जो रहता है ना, इस समय में जो पोछा यूज कर रही हूँ ना, आप सब विश्वास नहीं करोगे, उस कम से कम मुझे तो ध्यान नहीं है ना, वो कम से कम 1.5 साल से वो पोछा चल रहा है। जो कि अगर आप लोग मेरा इसका पोछा वाला वीडियो देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे कितना मतलब दिन का ये पोछा है। और अच्छा खासा चल भी जाता है, बहुत मजबूती होती है। बस इसके लिए एक मतलब चलो कोशिश करूँगी मैं, जब आप लोग को बताऊँगी तो पूरा इसका बता दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए इस वाली साड़ी में फाल लग गया था और इसकी शरारत बंद नहीं हुई थी। बार बार मैं डांट रही थी प्रिंसी मशीन मत चलाओ, क्योंकि उल्टा मशीन चला देगी तो सुई कट से टूट जाएगी। और यहाँ पे इसका बस मैं कोई भी साड़ी जब देखती हूँ ना तो उसकी प्लेट पहले देख लेती हूँ कि उसकी प्लेट का लुक कैसा लगेगा। और ये देखिए इसका भी साड़ी का लुक बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस चलिए ये वाली साड़ी भी मेरी कंप्लीट हो गई है। रह गई है इसमें अब डोरी और लटकन, वो भी किसी दिन बनाऊंगी। और ये वाली साड़ी आप लोग को कैसी लग रही है आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना। पता नहीं मेरे ऊपर कैसी लगेगी कैसी नहीं। बस यहाँ पे ये भी हो गया था, क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, जब वो काम पूरा हो जाता है ना, तो इतना सुकून मिलता है दिल को कि हाँ चलो ये काम हमारा पूरा हो गया, अब इसके पीछे और कोई काम नहीं करना रहेगा। अब रह गई है मेरी 2 साड़ी और, तो उसे भी धीरे धीरे मैं कंप्लीट कर लूँगी इसी तरीके से बस। और फिर उसके बाद ना 1-2 और ब्लाउज है दीदी लोग का, तो उसे भी धीरे धीरे कंप्लीट कर लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं लगाने लगी थी। उसके बाद शाम की झाड़ू, और ना झाड़ू लगाने से पहले सबसे पहले मेरा काम था, मैं जब सिलाई पर से उठती हूँ तो मुझे चाय मिल जाए। और पता है आज ना मैं जैसे फाल लगा के तो मैं 1:30 बजे करीब खाली हो गई थी। और आज पहली बार ऐसा हुआ ना कि मैं सो गई थी, जो कि मैं जल्दी कभी भी दिन में नहीं सोती हूँ। लेकिन आज पता नहीं कहाँ से आँख लग गई, 2 बजे का
सोई मैं उठी करीब 4 सवा 4 बजे करीब, और इतने पे भी ना मेरी आँख बिल्कुल भी नहीं खुली। तो पता नहीं सब कैसे सो जाते हैं ना। और आज मैं सो के क्या उठ गई ना, जैसे मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत ही नहीं रही, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही। बड़ी मुश्किल से झाड़ू बर्तन ये सब कर रही थी। और ना इस यही कारण मैं दिन में ना कभी भी नहीं सोती। पता नहीं मैं सोचती ना सब कैसे 2-2 3-3 घंटा, सब कहते कि बिन दिन में सोए उनका सबका चलता ही नहीं है, लेकिन मैं सही सच पूछो ना, मैं दिन में कभी भी नहीं सोती हूँ। अब देखो रात में नींद भी आएगी कि नहीं। और आज सब सो गए थे, आज मैं भी सो गई थी, प्रिंसी भी सो गई थी, शिवांश तो डेली सोते हैं, मम्मी का तो डेली है, वो भी डेली सोती हैं। बस मैं भी मान लो कभी कभार लेट भी जाती थी, लेकिन प्रिंसी की आदत होती ना कि कुछ ना कुछ वो करते रहती थी। लेकिन आज ना वो भी सो गई थी। और ये सब तो करीब उठे हैं 5 साढ़े 5 बजे के करीब, लेकिन मैं उठ गई थी सवा 4 बजे के करीब। और सच में ना बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। तो बस यहाँ पे बर्तन वर्तन धुल रही थी, और बर्तन वर्तन धुलने के बाद मम्मी चली गई थी बारात विदा करने, क्योंकि जहाँ पे जाती थी गीत गाने बगल में ही खानदान में कहीं, तो वहाँ पे मम्मी चली गई थी। आज बारात की विदाई थी तो वहाँ पे चली गई थी। और बारात में तो कोई नहीं गया है, क्योंकि ना बहुत दूर वो बारात जा रही है। जहाँ कड़े मानिक पूरे हैं वहाँ उसके आगे वो बारात जाएगी, बहुत दूर बारात जाएगी। तो इसीलिए अब देखो शिवांश भी, क्योंकि शिवांश की क्लास चालू है तो शिवांश तो जाएंगे नहीं। और इन्हें भी कल लगवानी है सुई, कल नहीं हाँ परसों सुई लगवानी है, तो ये भी नहीं जाएंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि मैं साड़ी क्यों चेंज कर ली। तो आज जैसा कि मेरा व्रत है बृहस्पतिवार का, तो क्या होता है ना दिन में, जैसे कभी कभार क्या होता है ना कि बाथरूम वाथरूम चले जाओ, तो फिर ये होता है कि कपड़ा चेंज कर लो। तो बस वही हाल था, फिर मैं कपड़ा चेंज कर ली थी, सुबह ही चेंज कर ली थी, पूजा वूजा करके उठी थी। अरे मतलब 12 साढ़े 12 बजे के करीब तभी चेंज कर ली थी कपड़ा। और फिर मेरा कपड़ा साफ़ ही था। उसके बाद यहाँ पर मैं शाम का तैयारी करने लगी थी। जैसा कि मुझे बनाना था थोड़ा सा साबूदाना, और मैं हमेशा जो भी साबूदाना बनाती हूँ ना व्रत में, जैसा कि आप लोग को भी पता है कि बृहस्पतिवार और प्रदोष के व्रत में नमक बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो बस इसलिए मैं नमक तो नहीं डालती हूँ अपने साबूदाना में, बाकी इनको सबको मैं नमक डाल के दे देती हूँ। तो यहाँ पे रखा हुआ था शाम का बर्तन, कहीं पहले बर्तन भी लगा लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए साबूदाना में बनाए थे। और आप लोग कैसे बनाते हो साबूदाना आप लोग भी ज़रूर बताना। यहाँ पे तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उस तरीके से आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। हमेशा तो देखिए इसकी रेसिपी नहीं शेयर करती, तो आज बस इसे दिखा दे रही थी। तो यहाँ पे मूंगफली सब अच्छे से डाल के, और यहाँ पे साबूदाना दोपहर में भिगो दी थी, कि जब मैं 4 बजे उठी थी ना तभी भिगो दी थी। और इन्हें डाल के खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे था शिवांश का कपड़ा, क्योंकि आज मैं व्रत थी, और उसका कहा कि मम्मी मेरा कपड़ा धुल देना, क्योंकि ना एक ही ड्रेस है तो गंदी हो जाती है। तो मम्मी धुल दी थी अच्छे, तो हम कहीं चलो इसे डाल देती हूँ ताकि रात भर में अच्छे से सूख जाएगा, तो सुबह ही अपना पहन के चले जाएंगे। तो बस उसके बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में। और ये देखिए यहाँ पे मेरा साबूदाना भी बन चुका था। अपने लिए मैं निकाल के रख दी थी, बाकी साबूदाना में यहाँ पे मिला दे रही हूँ नमक, जो सेंधा नमक रखा हुआ था वो मिला दूँगी। और सबसे पहले कान्हा जी को निकाल दे रही थी भोग का प्रसाद। उसके बाद फिर मैं चलूँगी प्रिंसी मम्मी शिवा सबको दे दूँगी साबूदाना की खिचड़ी। तो आ जाइए दोस्तों आप सभी भी खिचड़ी खाने के लिए, साबूदाना की टेस्टी टेस्टी, क्योंकि ये खिचड़ी ऐसी है ना साबूदाना की कि जितनी बार खाओ उतनी बार इसका अलग स्वाद मिलता है और उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो आ जाइए आप सब भी गर्मा गर्म साबूदाना की खिचड़ी खाने के लिए। और जो कढ़ाई का खुरचन निकलता है ना, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। पहले मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद था, लेकिन अब तो ये लीजिए आप लोग भी गर्मा गर्म साबूदाना की खिचड़ी खा लीजिए। क्योंकि हमारी कविता सिस्टर कहती है सिस्टर आप जब भी साबूदाना बनाया करो तो मेरे लिए ज़रूर बनाया करो। तो ठीक है सिस्टर, आपके लिए भी है। और लीजिए खाइए साबूदाना की खिचड़ी। इसमें नमक मिलाई, बाकी मैं अपने लिए पहले निकाल के रख दी थी, उसमें नमक नहीं मिलाई हूँ, दही से खा लूँगी। अब भगवान जी को भी भोग लगा दी हूँ। और खा के जो, क्योंकि साबूदाना एक ऐसी चीज़ है कि इसे जितनी बार खाओ ना उतना ही अच्छा लगता है। तो एक बार आप लोग फिर से खा लीजिए।
तो बस इनको सबको देने के बाद उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने में। तो यहाँ पे छौंक दी थी आलू टमाटर की सब्जी और सेक दे रही थी रोटी। दोपहर का थोड़ा सा चावल रखा था, दाल रखी थी, तो अपना सब एक साथ में मिक्स करके सब लोग अपना खा लेंगे। दाल हल्का सा गर्म करके घी डाल दूंगी ना। खैर अब तो क्या है ना, अब गर्मी इतनी हो गई ना, अब तो दिन में भी दाल, अगर दोपहर की भी दाल रख दो ना तो शाम तक तो ऐसी हो जाती है दाल की तुरंत महक आ जाती है। लेकिन अब क्या क्या करूँगी ना कि फ्रिज में रख दिया करूँगी। आज तो खैर नहीं रखी थी दाल फ्रिज में, लेकिन अब से जो भी दाल बचा करेगी ना तो उसे फ्रिज में रख दिया करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए बन गई थी मेरी आलू टमाटर की सब्जी। और मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, आप सभी को पहले बात तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हो और आप लोग का कमेंट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए फिर से आ गई थी ढेर सारी मेरे लिए दवा, क्योंकि मेरा जो हाथ है ना बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। हाथ के साथ साथ ना पेट पे भी होने लगा है, मतलब पेट पे, और अच्छा भी नहीं लग रहा है ना। ये जैसे ना थोड़ा सा जैसे दाद वाला होता है ना, उस तरीके से हो गया है हाथ पे और पेट पे भी होने लगा। तो बस यहाँ पे दवा ले आए थे, खाने वाली भी और लगाने वाली भी। तो बस यही सब था। और यहाँ पे बाकी की जो सब्जी आई थी तो सारा सब्जी में निकाल दे रही थी। और यहाँ पे ना पुड़िया में जो दाना मिलता है ठेले पे दाना, तो वो रखा हुआ था, ये ले आए थे। तो वही प्रिंसी को डांट रही थी कि अभी ये खा लोगी तो फिर खाना नहीं खाओगी। तो बस क्योंकि ना खाने के टाइम पे दाना वगैरह कुछ खा लेते हैं ना, तो फिर ये सब खाना बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद करते। और फिर जो खाना बन जाता तो फिर वो बच जाता है सुबह के लिए, जो कि फिर बाद में ना मुझे ही खाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं तो अपना फलाहार कर चुकी थी, इनको सबको भी दे दी थी। और यहाँ पे सारी सब्जी अच्छे से फैला दी हूँ। अभी जब सोने चलूँगी ना तो इस पर एक सूती जो रुमाली होती है वो अच्छे से फैला दूँ। और ये देखिए प्रिंसी आप लोग को दाना खिला रही थी। तो बस ताकि ना रात भर में जो पालक है ना, उसका जो पानी है अच्छे से सूख जाता है। उसके बाद जब इसे फ्रीज में रखती हूँ ना तो पालक कुछ टाइम के लिए एकदम सही रहता है। उसके बाद चलूँगी मैं यहाँ पे रख दूँगी दूध उबलने के लिए, फिर निकाल दूँगी इनको सबको खाना। और दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। अब मिलूँगी मैं आप लोग से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।